भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम भगवद गीता ही पढ़ेंगे। आज भगवद गीता अध्याय 10वें अध्याय का नाम जो है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 12 और 13। आज इस श्लोक का चौथा दिन है। क्योंकि हम कई दिनों से श्लोकों को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद और फिर तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। श्री अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवमजं विभुम् आहुत्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। पुनः एक बार। परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवमजं विभु आहुत्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव, आप स्वयं ही बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा है। अर्जुन कहता है भगवान से, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं मजं विभुम् आहुत्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, जैसा कि अर्जुन यहाँ पे बोलता है कि आप ही सब कुछ हैं, इसी चीज को और स्पष्ट रूप से हमें समझाते हुए जो है तात्पर्य में हमें कहते हैं। हम तात्पर्य के जो है तीसरे पैराग्राफ में पहुंच चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसा कि लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि इस भौतिक देह से छुटकारा पाया जा सकता है। कब पाया जा सकता है? जब मनुष्य कृष्ण की भक्ति के द्वारा मनुष्य जो है कृष्ण की वास्तविक स्थिति को समझ जाता है। अर्थात जो कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है
वह जो है भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। और कृष्ण को समझने के लिए कैसे रास्ता क्या है? बोलते हैं भक्ति के द्वारा, अपने मन से नहीं, भक्ति के द्वारा जो है कृष्ण को समझा जा सकता है। दो प्रकार के देह होते हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। अभी जो वर्तमान हमारे पास देह है वह कैसा है? भौतिक है। भौतिक और आध्यात्मिक देह में क्या अंतर है? तो भौतिक देह जो है मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार से भौतिक शरीर बना हुआ है। और इस भौतिक शरीर में प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। ये शरीर की खासियत क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस शरीर में जो है, ये शरीर जो है कैसा है? तो जन्मता है, मृत्यु, ठीक है, नष्ट होता है, और व्याधि और जरा। व्याधि मतलब संकट, और जरा अर्थात रोग। यह शरीर में ये चीज लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की खासियत है। ये हर दिन आपको क्या दिखाना चाहता है? दुख दोषानुदर्शनम। दुखों को, ये शरीर सिर्फ दुख के लिए मिला हुआ है, सुख के लिए नहीं। और आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक शरीर कैसा है? सच्चिदानंद, अर्थात प्रत्येक चीज परफेक्ट है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होता। हाँ, और उस शरीर की खासियत क्या है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। उस शरीर में रहकर जो है, इस शरीर में रहकर क्या वर्धन होता है? दुख वर्धन होता है ना? बचपन में हम थोड़ा दुखी थे, थोड़ा बड़े हुए तो और दुखी होने लगे, उससे थोड़ा बड़े हुए तो और दुखी होने लगे। हाँ, जितना बड़े हो रहे हैं उतना दुख बढ़ता जा रहा है ना? लेकिन आध्यात्मिक शरीर कैसा है? आनंद बढ़ता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, बुद्धि भी बढ़ती जाती है। प्रतिपदम, जैसे मनुष्य शरीर, भौतिक शरीर धारण करने पे प्रतिपद हमारा दुख बढ़ रहा है, उसी तरह से आध्यात्मिक शरीर धारण करने पे प्रतिपद सुख बढ़ेगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृत स्वादनम। समझे? उस शरीर में आप पूर्णामृत का आस्वादन ले सकते हैं। ये भी शरीर दिव्य हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, उसकी प्रक्रिया है। जैसे भगवान का भी शरीर ऐसे ही दिखता है, जैसे हमारा शरीर दिख रहा है, ऐसे ही भगवान का भी शरीर दिखता है, लेकिन वो दिव्य है। तो ये भी शरीर दिव्य हो सकता है, सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर चेंज करना है। अभी इसमें हमने भौतिक सॉफ्टवेयर डाल दिया है, जो सिर्फ दिन भर भौतिक विषयों में सोचता है। इसकी चेतना, कॉन्शनेस चेंज करना है। उसी प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। जब हम इसका कॉन्शनेस चेंज कर देंगे तो ये भी शरीर दिव्य हो जाएगा, और इसी शरीर में हम जो है सब कुछ दर्शन कर सकते हैं। अर्जुन को, जैसे अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया इसी शरीर में। अर्जुन ने भगवान को शरीर छोड़ा, अपना शरीर छोड़ा नहीं, बल्कि भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त हो गया। उसी प्रकार से जो है भक्ति के द्वारा, जैसा कि भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इन विधियों के द्वारा जो है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, और जो भक्ति करता है वह मनुष्य कृष्ण की स्थिति को जान लेता है। और जब व्यक्ति कृष्ण की स्थिति को जान लेता है तो ये भौतिक देह से छुटकारा उसे मिल जाता है, अर्थात समस्त प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाता है, कोई भी दुख नहीं रहता।
ज्यादा खाने का भी दुख नहीं और कम खाने का भी दुख नहीं। कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तब दुखी हो जाते हैं, है ना। हमारे परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, कुछ दिन पहले संडे को आया था। मस्ती कर रहा था वो, वास्तव में अच्छा लगा। तो लेकिन वास्तव में होता है, कभी कभी हम ज्यादा खाते हैं दुख हो जाता है, और कम खाते हैं तो भी दुख हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक शरीर में कितना भी खाओ और नहीं भी खाओ तो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक शरीर जब प्राप्त हो जाता है तो उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर ऑटो पार्ट्स है, अपने आप चार्ज होता है, अपने आप चलता है। उसको चार्ज करने के लिए आपको बैटरी डालने की जरूरत नहीं है, खाना देने की जरूरत नहीं है, पानी देने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने पे जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं। दिव्य का तात्पर्य ही है आध्यात्मिक, उसके प्रत्येक कार्य आध्यात्मिक होते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तीसरा पैराग्राफ। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। वेदों में जो है क्या कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है परमेश्वर, जो परम ईश्वर हैं, और वे कौन है? कृष्ण, है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा। हाँ, ब्रह्मा, नारद, असित, देवल, व्यास, ये सब कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भृगु मुनि, एक बार सारे ऋषिगण इकट्ठा हुए कलयुग के प्रारंभ से पूर्व। जो है सारे ऋषि सोचे कि हम कुछ ऐसा यज्ञ करें जिससे कि लोक कल्याण हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं बहुत बहुत ऋषि महात्मा लोक कल्याण हेतु अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं। मन इस्कॉन जो है हरि नाम यज्ञ करता है लोक कल्याण के लिए। तो सारे ऋषि जुट गए और उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा यज्ञ करें जिससे लोक कल्याण हो। तो उन्होंने 1000 वर्ष चलने तक के यज्ञ का कल्पना किया। 1000 वर्ष यज्ञ करेंगे, हम तो 100 साल भी जिंदा नहीं रहेंगे। वे 1000 वर्ष तक यज्ञ करने की इच्छा रखे हुए, और उस तरह से इच्छा रख के जो है वे व्यवस्था करने लगे कि किस तरह से 1000 वर्ष तक यज्ञ चलेगा। लेकिन जैसा कि समाज को सिखाने के लिए जो है सभी ऋषि मुनि जो है आपस में विचार विमर्श करने लगे कि ये यज्ञ किसके लिए किया जाए कि लोक कल्याण हो। तो सभी ने डिसाइड किया कि जो एकदम मतलब एक्चुअली जो सब में महान होंगे, तो भृगु मुनि करके आज भी भगवान के जो है वक्ष स्थल पे भृगु चिन्ह जिसे कहते हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी का चिन्ह और एक तरफ भृगु चिन्ह होता है। तो भृगु मुनि एक संत थे, साधु महात्मा, जिनको नियुक्त किया गया कि आप जाइए तीनों जन का, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों जन का एग्जाम्स ले लीजिए, थोड़ा हमें पता चले कि वास्तव में किसके लिए यज्ञ करने से जो है कल्याण होगा। तो शिव जी के पास पहुंचे, तो परीक्षा तो लेना था, इसीलिए थोड़ा सा वे अलग तरह से व्यवहार किए। तो शिव जी तो भस्म लगाते हैं, सभी जानते हैं शिव जी शमशान में रहते हैं, भूत पिचासों को प्रचार करते हैं, क्योंकि वैष्णव ऐसे ही होते हैं, नरक में भी जाकर प्रचार करते हैं।
तो शिव जी जो है, जो भटकी हुई आत्माएं हैं उनको वैष्णव बनाने का प्रयास करते हैं। तो वे उनकी तरह बोलते हैं ना कि चोर को पकड़ने के लिए कभी कभी चोर की तरह बनना पड़ता है। तो इसीलिए शिव जी जो है ऐसे रहते हैं ताकि भूत प्रेत लोग समझ ना पाए कि वैष्णव लोग अंदर घुस गए हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी वैष्णव लोग कॉलेज वगैरह में जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, तो कोट वगैरह पहन लेते हैं, एकदम पता ही नहीं चलता कि ये इस्कॉन के भक्त हैं, और हम धीरे धीरे प्रचार करते हैं। उसी तरह से शिव जी भी जो है कभी कभी मुंड माला सब भूत पिचास की तरह वो भी लगने लगते हैं। तो वैसे भी भूत पिचास लोग सोचते हैं कि ये तो अपने फील्ड का आदमी है, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और शिव जी धीरे धीरे उनको भगवान की ओर मोड़ते हैं। मुक्ति का मार्ग जो है, वास्तव में मुक्ति जो है भगवान के चरण कमलों में है। शिव जी बहुत अच्छे प्रचारक हैं। कैसे भी लोग उनकी भक्ति करें, शिव जी जो है उन्हें जो है भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं। शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी, नारद जी तो विगुर मुनि शिव जी के भाई लगेंगे रिश्ते में। तो शिव जी बोले, आओ भैया, गले हम जाते हैं ना, भाइयों से गले मिलते हैं गांव में जब बहुत दिनों बाद जाते हैं। तो भृगु मुनि तो परीक्षा लेना चाहते थे, बोले दूर रहो दूर रहो, शमशान में रहने वाले लोग, हम डेली सुबह शाम 3 बार स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तुम तो जो है शमशान में रहने वाला व्यक्ति है, सिर्फ दिन भर राम 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 राम। शिव जी को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वैष्णव जो होते हैं उनकी निंदा पे वे क्रोधित नहीं होते, बट भगवान के नाम की निंदा और भगवान की निंदा तो उन्हें बिल्कुल पड़ा। शिव जी तुरंत क्रोधित हो गए। तो बोले, ओ थोड़ा सा दोष है, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैष्णव थोड़ा भी क्रोधित नहीं होते। वास्तव में वो क्रोध भी करते हैं तो उनका कल्याण है, क्योंकि शिव जी भी जानते थे ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वहां पे फेल्ड हो गए। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया। ये वैदिक परंपरा है, अपने से बड़ों के पास जाने पे इमिडिएटली प्रणाम करना चाहिए सभी को। ये सदाचार है, वैष्णव सदाचार है। चाहे वो माता पिता हो, अभक्त हो, भक्त हो, अपने से श्रेष्ठ है तो झुक जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो भृगु मुनि तो परीक्षा लेना चाहते थे, तो वे ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी थोड़ा सा क्रोधित हो गए, अरे प्रणाम नहीं किया मुझे। तो भृगु मुनि समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी भी एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इनके भी मन में थोड़ा बहुत दोष है। विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु। तो विष्णु जी जो है, लक्ष्मी जी उनका पाद सेवन कर रही थी, मतलब पैर दबा रही थी। विष्णु जी, जैसा कि हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं, गंभीर मुद्रा में लेटे हुए थे। अक्रूर जी ने दर्शन किया तो एकदम गंभीर मुद्रा में लेटे हुए थे। वैष्णव है भृगु मुनि, तो किसी ने रोका नहीं। एक बार जय विजय रोक कर पछता रहे थे, है ना। एक बार जय विजय रोक लिए थे 4 कुमारों को, तो उनको नरक में आना पड़ा था, इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ा था। उसी प्रकार से तब से उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी भी वैष्णव को। तो भृगु मुनि पूरा अंदर तक चले गए और उन्होंने जोर से भगवान विष्णु के जो है वक्ष स्थल पर प्रहार किया। पर क्योंकि वे परम है ना, तो उनके मन में थोड़ा भी क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने इमीडिएटली बोला, अरे प्रभु, आपके चरण कमलों में जो है कहीं घाव तो नहीं लग गया? क्योंकि मेरा पाषाण सा हृदय है। भगवान क्या बोल रहे? मेरा पाषाण सा हृदय है, कठोर है बहुत, इस पे प्रहार करने से आपके पैर को तो कष्ट नहीं हुआ। ये भगवान की भगवत्ता है, कोई क्षोभ नहीं। तब जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो है
यज्ञ संपन्न किया गया। तो इसीलिए भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं 3 अध्याय में, वास्तव में व्यक्ति अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो वह सभी पापों से मुक्त रहता है। उसी चीज को प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये सब प्रमाणिक हो चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सारे पापों से, हाँ? कितना भी आप पाप करो, सुमेरु पर्वत की भांति अगर आप पाप किए रहेंगे तो भी आप मुक्त हो जाएंगे। कब? जब हम भगवान को जान लेंगे कि भगवान परम पवित्र हैं। अभी तो हमारे मन में कंफ्यूजन है, जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे जो है हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। पापों से मुक्त होने के लिए अन्य कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा वेदों में कहा गया है कि सिर्फ भगवान को परम पवित्र मानने मात्र से जो है आप समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।